भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और इससे व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है और इसका क्या रहस्य है? भक्तों, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे, जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोत है? हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मां अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छुपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। प्रिय मित्रों, एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताई गई है जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में लग जाता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी मदद करने लगती हैं। इसके साथ ही वह व्यक्ति और अधिक स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। अब इसी से जुड़ी एक रोचक कथा है जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूं। एक बार की बात है, जब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने नारद जी को देखकर पूछा, हे नारद जी, मैंने यह देखा है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बहुत सुखी और सफल होता है। ऐसा क्यों होता है? अब नारद जी को इस प्रश्न का उत्तर ठीक से पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इतना कहकर नारद जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वे वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी बजा रहे थे। वातावरण बड़ा ही दिव्य और मनमोहक था। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। किस बात की चिंता है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मेरी भेंट इंद्रदेव से हुई। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह इतना सुखी क्यों रहता है। लेकिन मैं इसका सही उत्तर नहीं जानता था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आकर इस रहस्य को जानूं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण नारद जी को क्या उत्तर देते हैं, यह कथा आगे बढ़ती है। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे देवर्षि नारद, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं वे सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? हे प्रभु, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे शरीर में बसी हुई उसकी जान है। हे महर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसका ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए तो सही। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार के लोग ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा।
किंतु लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटक जवाब देता था, दिन भर उदास रहा था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो वे तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के के पिता ने पूछा। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, जरूर पिताजी। लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों से उनकी सफलता का राज पूछता हूं तो वे मुझे कुछ भी नहीं बताते। पिता मुस्कुराए और बोले, मुझे अब समझ आ गया है कि वे सब क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़का उत्सुक हो गया